દસ કર્યો, હવે કાલથી 11 થી 20 કરવાનું થશે। अपनी चर्चा में 10वीं गाथा आई और 9वीं 10वीं गाथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है इसकी चर्चा, और इसके लिए सिद्धांत को बताने के लिए जो दृष्टांत आया वो दृष्टांत भी सैद्धांतिक, समझे कि नहीं समझे? वो दृष्टांत को समझने के लिए भी सिद्धांत का ज्ञाता होना, ऐसा दृष्टांत कुन आचार्य देव ने हमें दिया। श्रुत केवली लोकालोक को जानते हैं और श्रुत केवली आत्मा को जानते हैं, लेकिन लोकालोक का ज्ञान भी क्या है? लोकालोक को जानते वो व्यवहार, और आप आत्मा को जानते निश्चय। अब यहाँ फिर एक बात समझ लो, व्यवहार मतलब नहीं जानते ऐसा नहीं, ये वो व्यवहार नहीं है जैसे अपन कहते कि ना आ तो पंडित जी व्यवहार થી કીધું બધું ઘર તમારો છે, આ તો વ્યવહાર થી કીધું કે આ છોકરા બધા તમારા છે, આ બધું તો આ ખોટું औपचारिक वाળો व्यवहार નથી। એ જાણે છે વાત સાચી છે, એમાં કઈ વાંધો નથી। તો વ્યવહાર કેમ કીધું કે પર છે ને, આત્માનો આત્મામાં કથન કરે તો નિશ્ચય, અને બે દ્રવ્યને ભેગા કરીને કરે તો વ્યવહાર। તો લોકાલોક અને આત્મા બે છે ને, તો બે વચ્ચે સંબંધ કર્યો માટે એને વ્યવહાર કીધું। खबर पड़ी? पड़ी। लोकालोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियम सार में भी ये प्रश्न आया है कि भाई व्यवहार से केवली लोकालोक को जान, केवली में लिया, यहाँ सिर्फ केवली कह रहे, वहाँ केवली में लिया। केवली व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं और आत्मा से निश्चय से आत्मा को जानते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं लगाना कि लोकालोक का ज्ञान है ही नहीं, वो अपना वाला व्यवहार नहीं लगा लेना जिसे हम व्यवहार कहते हैं ना જેમ કે કહેવાય ना गुरु पंडित जी लोक व्यवहार जिसे अपन सरल भाषा में कहें, क्या लोक व्यवहार आम છે नहीं पण કહેવાય। આ પરિભાષા વાળો વ્યવહાર અહીં નથી, આ તો આપણો લોકમાં ચાલે, આ લોકમાં તો બહુ જબરદસ્ત ચાલે। કોઈના ઘરે હું જાઉં, આ કોણ? બસ પંડિતજી બધું આપનો જ છે, સરસ। હે હું શું કહું, મારી चिंता नहीं और वेदांतनी चिंता नहीं, वेदांतना वेदांतनी चिंता नहीं, બધું મારો હોય તો બરાબર ને? એ પહેલો વ્યવહાર નથી જેનો कोई कथन मात्र एवो व्यवहार नहीं। तो फिर व्यवहार कौन सा व्यवहार? ये व्यवहार की एक परिभाषा भी है कि जब एक द्रव्य का उसी द्रव्य के साथ संबंध बताया जाए तो निश्चय, बराबर, पराश्रितो व्यवहार, बहुत स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार, कि जब उस द्रव्य का उसी द्रव्य के साथ संबंध बताया जाए तो निश्चय, और जब उस द्रव्य का किसी अन्य के साथ संबंध बताया जाए तो व्यवहार। तो लोकालोक क्या है? पर है ना, और पर को जाना यानी पर के साथ संबंध बताया, तो इस एंगल से उसे व्यवहार। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो व्यवहार की बात हुई, लेकिन यहाँ सिद्धांत कैसे निकाला कि खरेखर देखा जाए तो पर को जाना ये कहा गया, लेकिन जाना किसको? अपने ज्ञान को। तम्हाणाणम सब, कि वो क्या है? वो ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा के बाहर तो ज्ञान भी कुछ नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान रहता आत्मा में है और जानता लोकालोक को है। केवली का ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है और लोकालोक को, जैसे मोदी दिल्ली में रहता है और भारत पर राज करता है।
बराबर। भारत पर राज करने के लिए उसे विश्व रूप धारण करने की जरूरत नहीं है ना, है कि पूरे भारत में फैल जाए, अकेला मोदी मोदी दिखे, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नहीं बात समझ है? तो एक जगह रहने पर भी सबको जाना जाता है। वही बात कह रहे हैं कि आत्मा चाहे प्रत्यक्ष केवल ज्ञान से लोग को जाने, चाहे श्रुत केवली होकर परोक्ष रूप से लोग को जाने, दोनों ही दशा में रहता कहाँ है? आत्मा में। जानता किसको है? ज्ञान को। तो ज्ञान को ही जानता है, लेकिन वो तम्हाणानम सबम, कि वो ज्ञान ही सब कुछ है, और इसीलिए वो श्रुत केवली भी क्या है? आत्मा की आत्मा को जानने वाले हैं। और इसी हिसाब से सबके ज्ञान में आत्मा का ज्ञान आ गया और आत्मा के ज्ञान में सबका ज्ञान आ गया। इस एंगल से कह सकते हैं कि व्यवहार में निश्चय का प्रतिपादन। क्लियर हुआ? पक्का? पक्का नहीं कह रहे हो? व्यवहार से कह रहे कि निश्चय से कह रहे? कि पंडित जी जब तक हम हाँ कहेंगे नहीं, अब आगे बढ़ोगे नहीं, तो कहीं ने छूटा था ये ना, जो कभी सम्मेलन में कभी कहते ना, जब तक दाद नहीं दोगे ना, यही पंक्ति बार बार सुनाता रहूंगा। तो आगे सुनना हो तो बाबा कह दो। समझ आया? तो ये व्यवहार का कथन हुआ। अब देखते हैं, ये प्रतिपादक पना तो हमें समझ में आ गया, ऐसा में हम मानते हैं कि व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन कर दिया। तो कहते साहब अब व्यवहार इतना बढ़िया है, निश्चय का प्रतिपादन भी करता है, अब तो सब काम बढ़िया करने लगा, तो श्रद्धा में उसका करवा दो ना। ये कुल आचार्य देव की शैली है, चेक एंड बैलेंस। आप देखना पूरे ग्रंथ में आपको इसका प्रयोग मिलेगा। 7वीं 6ठी 7वीं गाथा में अध्यात्म की पराकाष्ठा बताई, तो 8वीं गाथा में ये भी बता दिया कि व्यवहार का उपदेश क्यों दिया। अब 8वीं 9वीं 10वीं गाथा में व्यवहार की बात बताई, तो लोग व्यवहार के फेवर में ज्यादा जाने लगे। ऐसा ना हो, इसके लिए फिर से 11वीं गाथा लेकर आ गए, ए सावधान, बहुत हो गया व्यवहार, व्यवहार का श्रद्धा नहीं करना। बोले अरे अभी क्या हो गया? अभी तो 8वीं गाथा में बता रहे कि अनार्य को समझाने के लिए जैसे वो भाषा जरूरी है, वैसे निश्चय का प्रतिपादन व्यवहार के बिना नहीं हो सकता। 9वीं 10वीं गाथा में तो इसके लिए आपने केवली को हाजिर कर दिया। मतलब व्यवहार बढ़िया है ना, व्यवहार बढ़िया है ना। अच्छा एक बात बताऊं, एक बड़ी गहरी बात आपको बता रहा हूं। अनादि से जीव को निश्चय का ज्ञान कितनी बार हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन व्यवहार का ज्ञान भी रहा है और व्यवहार का पक्ष भी रहा, ये सच बोल रहा हूं। और व्यवहार की चर्चा करने वालों को तो व्यवहार का पक्ष रहता ही। मैं बहुत गहराई से बात कह रहा हूं कि निश्चय की चर्चा करने वालों को भी व्यवहार का पक्ष रहता। कारण बताता हूं कि जो एक व्यवहार को करने का संतोष है ना, वो व्यवहार को करने का संतोष ही व्यवहार के पक्ष है, ये बताता। अनादि से जीव को ये पक्ष पड़ा है, धर्म के नाम पर उसकी और कोई सूझ नहीं, समझ नहीं। धर्म के नाम पर इसकी समझ देह की क्रिया और मानसिक ड्रामा तक ही है। इसीलिए कभी कोई देह की क्रिया कर जाए, कोई उपवास वगैरह हो जाए, कोई बड़ा विधान आदि हो जाए, अथवा स्वाध्यायी है तो 7-8 दिन का शिविर हो जाए। शिविर भी व्यवहार है, निश्चय का है? शिविर भी व्यवहार है। जब लोकालोक का जानना भी पराश्रित होने के कारण व्यवहार है, तो पंडितों से जानना, शास्त्रों से जानना, इससे जानना, उससे ये निश्चय कैसे हो सकता है? लेकिन अनादि की अपनी वृत्ति क्या है? कुछ करते हैं तो संतोष हो जाता। मैं कई बार वो लॉकडाउन वाली फीलिंग को लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जब लोग लॉकडाउन के टाइम पे बारंबार ही कहते थे
बताओ, भगवान के दर्शन तक नहीं हो रहे, भगवान के दर्शन तक नहीं हो रहे, भगवान के दर्शन तक नहीं हो रहे। अच्छी बात है, सही बात है, दुख भी होना चाहिए, लेकिन कभी ये भी तो प्रश्न करना चाहिए कि दर्शन हो गया तो अब क्या करना। विचार करके देखो, पिछले पर्यूषण की उजवनी नहीं कर पाए थे, बड़ा दुख था। अरे साहब, पर्यूषण ही नहीं, पर्यूषण में भी मंदिर नहीं जा पा रहे, पर्यूषण में भी पूजन नहीं कर पा रहे, पर्यूषण में भी स्वाध्याय नहीं सुन पा रहे। अब ये तो करिए, अब क्या हुआ। जब आप, बहुत गहराई से समझना, कि जब आप कुछ भी करने का संतोष मान लेते हो, उसके लाभ पर विचार नहीं करते। क्या शब्द कह रहा हूं, कर्यानो संतोष, અને લાભના પ્રત્યે ઉદાસી, ફરી શું કહું છું, કર્યાનો સંતોષ અને લાભ પ્રત્યેની ઉદાસીનતા જે છે એ જ આપણા વ્યવહારના પક્ષને બતાવે। હવે ખ્યાલ में आ रहा है ना। और ये होता है, मतलब जीव को कैसा कैसा पक्ष रहता है। पूजन करने वाले की पूजन छूट जाए तो एकदम मन में लगा आज कहीं छूटी गयो, छूटी गयो। स्वाध्याय करने वाले का स्वाध्याय छूट जाए तो एना मन में एवी ज फीलिंग आवे आज छूटी गयो, कहीं थतुं नथी, कहीं थतुं नथी, बराबर। हाँ, कर्यानो संतोष थई जाए, એટલે नहीं हुआ तो असंतोष, और कर लिया तो अब दिन भर याद नहीं आएगी, अब दिन भर भगवान की याद नहीं आएगी, अब दिन भर पूजन की याद नहीं आएगी, दिन भर फायदा नहीं करते तो दिन भर याद रहता। मैं तो कहते थोड़ा फायदे का सौदा, थोड़ा सा राजमार्ग नहीं है, लेकिन अगर एक दिन स्वाध्याय छूटे और दिन भर आपको इसके बहाने क्या आता रहे कि आज मेरा स्वाध्याय छूटा तो कुछ विचार करें, कुछ चिंतन करें, कुछ मनन करें, तो काम का तो छूटा हुआ भी काम का। और यहाँ कर लिया और करने के बाद यहाँ से छुट्टा हुए तो दूसरे दिन फिर मिले तो किया हुआ ना काम। ये मतलब किस कैटेगरी में जा रहा है, ये अपने इस पक्ष की कैटेगरी में जा रहा है। अनादि काल से जीव को किसका पक्ष है, व्यवहार। व्यवहार के साधनों में तो व्यवहार का पक्ष है ही। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि निश्चय के साधनों में भी किसका पक्ष है, समझ में। मैं एक बहुत सीधी और सपाट बात हमेशा कहता हूं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। कब आपको ये लगे कि शुभ आपकी सही दिशा में जा रहा है, एक पैरामीटर मैं हमेशा बोलता हूं और आप लोग हमेशा याद रखना, नया नया नहीं बोलूंगा, वही पैरामीटर बोलूंगा जो अनादि से, मतलब जो मुझे लगता है कि शुभ करते करते अगर आपको शुद्धता का विरह सताए, क्या बोला, ये बिल्कुल क्लियर अनुभवजन्य बात आपको बोल रहा हूं। कब आपका शुभ पवित्रता को प्राप्त होगा, कब आपका शुभ विशुद्धता को प्राप्त होगा, कब आपका शुभ किसी रूप में शुद्धता में सहभागी होगा, कब, जब शुभ को करते करते आपको शुद्धता का विरह सताने। समझ में आया। पूजा करते करते ये याद मन में आने लगे, हे प्रभु धन्य है आप कि और आपकी परिणति कि जिसमें अनंत अनंत सुख बरस रहा है और हम अभी भी शुभराज की जहर को पी रहे। शुद्धता यार, और ऐसा मेरा स्वभाव, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। स्वाध्याय करते करते मन में आए, धन्य प्रभु कि आप लिखने, बोलने, पढ़ने, पढ़ाने, गोखने, रटाने, इन सब द्वंद्वों से परे साक्षात स्वरूप में विराजमान हो। और अभी हम कहाँ पे लगे हैं, पढ़ने में, पढ़ाने में, बोलने में, समझने में, समझाने में, गोखने में, रटाने में, इन चीजों में लगे हो। आप माल खा रहे हो और हमें खाल खाल आ रही।
ख्याल आ रही है हमारे पास? ये शुभ के बीच में शुद्धता का विरह। यात्रा करने जा रहे हो, तुम्हें ये महिमा आ रही, इतनी सीढ़ियां चढ़ ली, इतना ये कर लिया, ओहो सिद्ध प्रभु की महिमा आ रही है। अरे सिद्ध स्वभाव की महिमा। दान दे रहे हो तो दान देते समय भी ये मत लाओ कि भाई मैंने कुछ दिया, ये हुआ वो। अरे प्रभु, ऐसी वस्तुओं के बीच में मैं हूं तो इन सबको सौंप कर मैं निर्भर होना चाहिए। मतलब जैसे हिंसा, आपके अगर कुर्ते पर विचार करना, कुर्ते पर अगर खून के दाग लग जाएं तो आप पहनोगे? क्यों? वो हिंसा रूपी पाप का चिन्ह है। और आपकी तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा, वो क्या है? वो परिग्रह रूपी पाप का चिन्ह। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं? अपने घर में पड़ी हुई भोग सामग्रियां, वो सब कुशील रूपी पाप का चिन्ह है। समझ में आया? ये लगे हिंसा रूपी पाप के चिन्ह आपके कुर्ते पर दिखे रक्त की बूंदों के रूप में, तो जब तक आप उसे बदल नहीं देते तब तक आपको चैन नहीं पड़ती। मंदिर में आ रहे हो ना, और मंदिर में आते आते भी अगर आपको कुछ लग जाए, कुछ चोट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मंदिर आना छोड़कर पहले क्या करोगे? और वो उचित भी है, लोग वो आचार शास्त्र की दृष्टि से उचित भी है। मैं ये नहीं कहता कि खून से लथपथ कपड़े पहन के मंदिर में आ जाओ, शरण आने को मना करता है, ऐसे पैसे का वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, वो अलग मैटर है। बात समझ में आई कि नहीं है? वो हिंसा रूपी पाप का चिन्ह आपके वस्त्र पर दिखाई दे तो आप उस वस्त्र को छोड़ देते हो। तो ये जो परिग्रह के चिन्ह हैं, कुशील के चिन्ह हैं, ये इनको छोड़ने का भाव क्यों नहीं हो? ख्याल में आया कि पाप पना उनमें लगता नहीं, दुख का कारण पना उनमें अभी लगता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए यही है कि जीव को अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष पड़ा हुआ है, और व्यवहार के पक्ष में भी उसे बस કર્યાનો संतोष, आउटपुट ऊपर ध्यान नहीं। करवाથી શું મળ્યો, શું મેળવી શકતો તો અને શું મળ્યો એને યાદ રહેતી નથી। એટલા માટે બધી ક્રિયાઓ કરીને તૃપ્ત થઈ જાય, પણ બધી ક્રિયાઓ જે સ્વભાવ માટે છે એ આરાધનાથી છૂટી। समझ में आया? तो कब वो शुभ शुभ कहलाएगा कि जब दान आदि देने पर आपको ये नहीं लगे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, आपको ऐसा लगे कि जैसे हिंसा के पाप के चिन्ह मेरे ऊपर शोभते नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वैसे परिग्रह और कुशील आदि के चिन्ह भी मुझ पर शोभते नहीं। तो जैसे उन वस्त्रों को मैं धो देता हूं, वैसे इनको भी मैं दूर कर रहा हूं, उचित कारण। तब वो कहलाया कि शुद्धता के स्मरण पूर्वक किया गया दान, शुद्धता के स्मरण पूर्वक की गई पूजा, शुद्धता के स्मरण पूर्वक किया गया स्वाध्याय। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप किसी की भी फोटो देखते हो तो आपको वो व्यक्ति याद आता है कि फोटो मात्र याद आती है? आपने वैष्णव में किसी की फोटो देखी, बराबर ना? ऐसे तो रोज देखते हो, पेपर देखते हो, तो कभी आपको कोई व्यक्ति याद नहीं आता, क्योंकि तब आप क्या कर रहे हो? मात्र फोटो देख रहे हो। और जैसे ही आपको लगता है फलाना व्यक्ति पहला गुजरी गया है, अब वो क्या याद हुआ? फोटो देखकर व्यक्ति काल सुधी ऑन था અને આજે ઓફ થઈ ગયા, मशीन बंद। उस व्यक्ति को देखकर कौन याद आया?
वो फोटो को देखकर ऐसे ही शुभ को देखकर ये भगवान की प्रतिमा है, ये तो फोटो है, और शुद्ध स्वभाव वो रियल जिनवाणी है, ये जिनवाणी तो उसकी फोटो कॉपी। आत्मा का वैभव वो रियल। समझ में आई? तो ये क्या बात बता रहा हूं कि अनादि से जीव को व्यवहार का पक्ष पड़ा हो, इसीलिए व्यवहार की सपोर्टिंग जरा सी भी बात करो तो उसका अनादि का पक्ष क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। पॉइंट समझना है कि नहीं आया है? क्योंकि हम उसमें ही, आप देखो शांति से बैठकर स्थिर स्वभाव में रहोगे, आपको नहीं लगेगा कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर दिया। लेकिन एक कीड़ी अगर वो हो रही हो बराबर, उसको अगर बचा के यहाँ रख दिया तुरंत जो एक जीवनी शू करी, रक्षा करी, तरत फिर से। मैं ये इसके लिए नहीं बोल रहा कि आप बचाना छोड़ दो, मैं ये बता रहा हूं कि अगर कीड़ी को बचाने में पुण्य लगता हो तो उससे 1000 गुना पुण्य स्वरूप में बैठने से लगता है, और अनंत गुना लाभ स्वरूप की अनुभूति से। लेकिन तुरंत ऐसे खाली बैठे हो, आनंद में हो, वो कोई लगता ही नहीं कि कुछ धर्म कर रहा है, कुछ कर रहा है। एक कोई बाहर का क्रिया करा है तो तुरंत पुष्ट हो जाता है, बहुत धर्म कर लिया। एक टाइम खाना छोड़ दो, एक रस छोड़ दो, एक वनस्पति छोड़ दो, तुरंत लगे हाँ देखो बहुत किया। और गजब है, जैसे व्यवहार का पक्ष हमें है वैसे समस्त जीवों को है। तो जैसे ही समस्त जीव जो मिल जाते हैं व्यवहार के पक्ष वाले, वो आपके सनातन स्वरूप की अनुभूति वाले कार्य की वैल्यू करते नहीं। और ऐसा कोई कार्य आप अखतरा टाइप का कर दो, है महीने के उपवास कर लो बराबर, 108 यात्राएं कर लो, 5-10 करोड़ का दान दे दो, तुरंत हाँ दान वीर, तपोवीर, ये वीर वो वीर, चलो वो भी खुश, ये भी खुश। बात समझना, ये बताता है कि व्यवहार का पक्ष। और आचार्य इसको पनपने नहीं देना चाहते, बताना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति उचित व्यवहार करे, उचित व्यवहार नहीं करे इसके बारे में उन्हें कोई संशय नहीं है। उचित व्यवहार करे, करना ही चाहिए, लेकिन उचित व्यवहार से भी परे परमार्थ का मार्ग है, उसे समझो। और व्यवहार करते समय भी दृष्टि परमार्थ पर रखे, ये बताने के लिए निश्चय व्यवहार की संधि पर ये समय सार्जन। समझ में आया? तो वही आचार्य कहते हैं 8वें 9वें 10वें नंबर की गाथा में व्यवहार की बात की, तो इसका अनादिकालीन व्यवहार का पक्ष प्रबल हो गया। बोले अब हमारे मध्य की बात है, बढ़िया है, यानी समय सार में ही व्यवहार है, समय सार में ही व्यवहार है। हाँ है, लेकिन अब क्या कहते हैं समझो, व्यवहार नहीं है समय सार में, ऐसा कहाँ है? लेकिन व्यवहार है तो किस रूप में है वो देखो 11वें नंबर की गाथा में आता है। कुतो व्यवहार नयो नानुसर्तव्य। शुरुआत कहाँ से करते हैं? व्यवहार नय का अनुसरण, अंगीकरण क्यों नहीं करना चाहिए? किम ना करना चाहिए? व्यवहार नय का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए? अब यहाँ पे समझना, अनुसरण का मतलब श्रद्धा। अनुसरण नहीं करना चाहिए मतलब ये नहीं कह रहे कि आप पानी छान कर पीना बंद कर दो। अनुसरण नहीं करना चाहिए इसका ये मतलब नहीं है कि रात को खाना चालू कर दो, देखे बिना चलना चालू कर दो, अनीति करो, अब्रह्म, ये बात नहीं है। यहाँ तो ऊपर की बात चल रही भैया, ऊपर की बात चल रही। हम एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं, और व्यक्ति जब ये बात सुनता है तो प्रमाद के कारण नीचे आना चाहता है। हम शुद्धता के स्मरण के लिए बात करवा रहे हैं और वो अशुभ में जाने के लिए तड़पता है। बोले अच्छा किया, व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। वैसे ही हमें बार बार पूछ कर खाना अच्छा नहीं लगता था, है मन को रोक रोक कर रहना अच्छा नहीं लगता था। अब आपने सिद्धांत बोल दिया, अब हम अपनी मर्जी के मालिक,
ठीक है ना? नहीं भाई, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर। देखो अपन समझते हैं, थोड़ा सा खुलासा करेंगे। હવે વળી એમ પ્રશ્ન ઉઠે કે પહેલા એમ કહ્યું કે વ્યવહારને અંગીકાર ના કરવો, પણ જો તે પરમાર્થનો કહેનાર છે એવા વ્યવહારને અંગીકાર કેમ ના કરવું? કેમ ના કરવું? કરવું જોઈએ, પક્ષ આવી ગયો ને વ્યવહાર, તો હવે કરવું જોઈએ ને. તમે કીધું વ્યવહારની મહિમા છે તો કરવું જોઈએ ને. તો શું કહે છે જો, વ્યવહારો ભૂદત્થો, બોલો, ભૂદત્થો દેશિદો દુસોદણો, ભૂદત્તમસ્તિદો ખલુ सम्मादित्ति अवधि जीवो। बोलो एक बार, व्यवहारो भूदत्थो व्यवहार ने अभूतार्थ देखो, ये गाथा मेरे जीवन में एक विशेष महत्व रखती है, और जब भी गाथा आती है तो मुझे वो मेरा सार्वजनिक जीवन जिसे कहें ना, इस गाथा से शुरू हुआ है। 2002 की बात है, जयपुर में शिविर लगा था, मैं 12th क्लास में था, और 12th क्लास में मेरा जन्मदिन था उस दिन। 16 साल की मेरा चालू बैठा था, मेरा 16 साल, और उसी दिन जन्मदिन के दिन शिविर के बीच में विद्यार्थी प्रवचन के रूप में मेरा ये इस गाथा पे मैंने प्रवचन किया था। तब हाइट में ही बहुत छोटे थे और बहुत ही ज़्यादा, मतलब 4 फीट 11 इंच की हाइट थी मेरी उस समय। बराबर। तो एक तो छोटे से और इतनी गहरी गाथा पे चर्चा कर रहे, तो लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। सब लोग सीडी कैसेट चलती थी उस समय, तो कैसेट खरीद के ले गए थे कि हमारे बच्चों को बस सुनाएंगे कि देखो इतने छोटे भी इतने अच्छे प्रवचन करते हैं। बराबर। तो वो एक अलग ही वो 11वीं गाथा के साथ में अटैचमेंट था मेरा, वो रहेगा, है ना। तो इतना उसमें वो लोगों को लगा कि नहीं, पंडित जी मतलब छोटे बच्चे भी जिनवाणी बोल सकते हैं, छोटे बच्चे भी जिनवाणी बोल सकते हैं, छोटे बच्चे भी जिनवाणी बोल सकते हैं। तो जो एक अभी भी अपन लोगों के मन में आता है ना कि हमारी શું હમણાં બુદ્ધિ નથી, આમ છે, ગમે તેટલી બુદ્ધિ હોય, મારી 16 વર્ષ કરતાં તો વધારે હશે ને અત્યારે। જ્યારે 16 વર્ષની ઉંમરમાં હું એના ઉપર અડધો કલાક સુધી બોલી શકું છું, તો એ સમયની વાત છે। તો તમે લોકો અર્થ તો કરી શકો, એટલે અર્થ નહીં અપાવે એ તો છે જ, સમજમાં નહીં આવે એ તો છે, પણ 16 વર્ષમાં પણ એમને સૂતર નહોતો આવડો, થોડુંક ઉપયોગ તમને લગાડવું પડે। ઉપયોગ લગાડશો તો આવ્યા વગર રહેશે નહીં, અને ઉપયોગ લગાડશો નહીં તો ગમે તેટલા વાંચો સાંભળો કઈ લાભ થવાનું નહીં। બરાબર। આ વાત માટે આ વાત કરી છે। જો હવે શું કહે છે, વ્યવહારને અભૂતાર્થ, વ્યવહાર ને કેવો છે? અભૂતાર્થ। અભૂતાર્થ મતલબ શું? असत्य છે, बराबर। और बोलो, अभूतार्थ એટલે શું? हाँ देखो समझो, अभूतार्थ એટલે ખોટું છે એમ નથી, અભૂતાર્થ છે એનો એ મતલબ પણ નથી कि असत्य છે कि બીજું કોઈ અર્થ નહીં। अभूतम अर्थम प्रति, यहाँ लिखी परिभाषा देखो, भूतम अर्थम, भूतार्थ की परिभाषा શું છે? भूतम अर्थम प्रत्योद्यति। देखो यहाँ पे नीचे कि जो प्रयोजन भूत अर्थ को बताए, भूतार्थ होवाથી सत्य भूत अर्थ ने એટલે प्रयोजन भूत अर्थ ने प्रकट करे એ भूतार्थ, અને अप्रयोजन भूत अर्थ ने प्रकट करे એ अभूतार्थ। खबर पड़ी?
भूतार्थ और अभूतार्थ की परिभाषा क्या है? ऊपर मूल लिखा है, भूतम अर्थम प्रद्योत्यति, मूल संस्कृत में भी लिखा है, नीचे भी ये बात आई, विद्यमान सत्य भूत अर्थ ने प्रकट करनारो, એટલે प्रयोजन भूत अर्थ ने प्रकट करनारो एम। अब देखो व्यवहार ने प्रयोजनवान है कि नहीं? बोले व्यवहार ने जानवा जेवो प्रयोजनवान से, 12वीं भाषा में तो आएगी बात कि वो अपने आप में प्रयोजनवान तो है ही, लेकिन जानने रूप प्रयोजनवान, मगर अपना वास्तविक प्रयोजन क्या है? वास्तविक प्रयोजन क्या है? जे त्रिभुवन में जीवन सुख, वास्तविक अर्थ है सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव। अब दो हो गए ना, एक तो प्रयोजन आपका ये है कि देखकर चलना, और एक प्रयोजन है सुखी होना। एक प्रयोजन ये है कि ऐसा भोजन करना जिससे दूसरे जीवों का घात ना हो, और एक प्रयोजन ये है कि आत्मानंद का भोजन करना। एक प्रयोजन ये है कि मैं व्यापार करूं तो नीति से करूं, और एक प्रयोजन ये है कि मैं व्यापार ही ना करके आत्मा में रहूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये तीनों बातें ख्याल में है कि नहीं है जो मैंने बोली? प्रयोजन है कि नहीं है? बोले एक है तुम्हारा पारमार्थिक प्रयोजन, नहीं, एक केवल तात्कालिक व्यवस्था के रूप में कि मैं व्यापार करना नहीं चाहता, लेकिन अगर करूं तो कैसा करूं? नीति से करूं। मैं आत्मा में मग्न रहना चाहता हूं, मैं भोगों को नहीं भोगना चाहता, लेकिन अगर भोगों में जाऊं तो कैसे भोगों में जाऊं? बोले मर्यादित भोजन भोगों में। आई ना बात ख्याल में? एक है पारमार्थिक प्रयोजन और एक है वास्तविक प्रयोजन, टेम्पररी प्रयोजन। एक ये कहता है कि अरे मुझे तो आहार के विकल्प ही ना हो, मैं तो अनाहारी हो जाऊं, लेकिन जब वैसे पहुंच नहीं पाता तो क्या करूं? शुद्ध आहार में। तो जब बात आचार की, आहार की, व्यवहार की, विचार की, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोल रहा हूं कि जब आपका टेम्पररी प्रयोजन किससे, जब आपके प्रश्न इन बिंदुओं को सेंट्रलाइज करके उठते, कौन कौन से? आचार, आहार, विचार, व्यवहार। क्या बोला? आचार, आहार, विचार, व्यवहार। जब आपके प्रश्नों में मूल ये विषय होता है तब व्यवहार में प्रयोजनवान। आई कि नहीं? यही बात समझ में? समझे कि नहीं समझे? जब आपके प्रश्नों में आपके ये प्रश्न होता है कि मैं कैसे चलूं, क्या आहार करूं, कैसा व्यवहार करूं, कैसे विचार रखूं, जब आपके प्रश्न इन बिंदुओं को छूकर निकलते हैं तब आपके लिए कौन प्रयोजनवान हो जाता है? व्यवहार में। लेकिन जब आपके प्रश्न प्रयोजनभूत लक्ष्य को लेकर उत्पन्न होते हैं कि कैसे करके मैं सुखी होऊंगा, बराबर, જેમ કે ભાઈ તમને અત્યારે ડબલ સીઝન છે, બરાબર, ડબલ સીઝન છે તો તમને આમ ખાંસી આવી, તમને શું કહેવાય કે નાક આવી, નાનક મોટો તાવ આવ્યો તો ઘરગથ્થું ચાલે, ચાલે કે નહીં ચાલે? કઈ દવા લેવાની જરૂર નથી, દવા લેશો તો બુખાર કે શરદી કેટલા દિવસ રહેવાની? 3 દાડો। દવા નહીં લો તો ઘરગથ્થું ત્યારે ચાલે, શરદીમાં, ઉધરસમાં, બરાબર, તેજતાઓમાં, નાની મોટી કોઈ વસ્તુ થાય તો એમાં ઘરગથ્થું ચાલે, બરાબર। પણ જ્યારે તમારા અંદરમાં કેન્સર આવી જાય, જ્યારે તમારા અંદરમાં કઈ બહુ મોટી બીમારી આવી જાય અને ત્યારે તમે આડુસીના પાન લઈને બેસા રહો, આડુસી કહેવાય ને, એના પાન લઈને બેસા રહો તો કે ના ના હવે ના ચાલે। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? तो जब जैसे आपका रोग सीमित होता है तो घर की होममेड रेमेडीज उसके उपचार में साधन बनती हैं।
लेकिन जब आपका रोग गहरा होता है तो वो होममेड रेमेडी से दूर नहीं होता, उसके लिए मैं प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर है, आचार विचार व्यवहार आहार आदि संबंधी प्रश्न उनके लिए व्यवहार प्रयोजनवान है, लेकिन इनसे कोई सुखी हो गया ऐसा नहीं। क्यों, देख लेते हैं। हे प्रभु, तूने ऐसा आचार पालन किया, ऐसा आचार पालन किया कि तेरी खाल को छीलकर किसी ने नमक भर दिया तो भी तूने उफ तक नहीं की। ऐसे ही थोड़ी के वेग तक गया। ऐसे आहार का तूने सेवन किया, शुद्ध सात्विक मर्यादित सब प्रकार के रस के बिना, तो भी तू अभी के अभी संसार में। वैराग्य के ऊंचे भाव रखे, विचार भी बहुत बढ़िया रहा और व्यवहार तो इतना सुंदर रहा कि पूरे लोक लाडीला हो गया। ऐसा नहीं कि अनंत काल में हम सबसे निंदित ही रहे। अगर किसी भाव में हम सबके अप्रिय रहे हैं तो किसी भाव में सबके प्रिय भी रहे हो, कोई नवाई नहीं। ये संसार एक पेंडुलम के जैसा है। पेंडुलम होता है ना, घड़ी का लोलक, यहाँ पे भी जाता है और यहाँ पे भी जाता है। यहाँ पे गया है तो मतलब यहाँ पे आएगा ही आएगा। अगर आज आप किसी के अप्रिय हो तो अगली पर्याय में किसी के प्रिय होगे, और अगली पर्याय में प्रिय हो तो मतलब उसकी अगली पर्याय में आप प्रिय भी बनोगे। ये पेंडुलम की भांति, लोलक की भांति क्या होता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं। आज श्रीमंत हो कल श्रीहीन हो जाओगे, आज बुद्धिमंत हो कल बुद्धिहीन हो जाओगे, होगे ही, ये बोल रहा हूं मैं। हो जाओगे मतलब ये कोई ना श्राप है ना शुभेच्छा है, लेकिन संसार का स्वरूप है कि जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही उदय की विचित्रता भी ऐसे ही है। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा है, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी बिन से फिर थाई। क्या बोला, फिर से बोलो। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। उपज बिन से फिर था। आज लक्ष्मी है बराबर, तो कल के दिन वो लक्ष्मी ही नहीं होगा, क्योंकि नियम है अधिक परिग्रह वाला कहाँ जाएगा, नरक में, त्रियंच में। तो आज अगर वो परिग्रहवान है तो कल परिग्रहहीन होगा कि नहीं होगा, नियम। चक्रवर्ती मरे सो नरक में जाए, चक्रवर्ती पद के साथ। नारायण मरे सो नरक में जाए। अब लोगों को हजम नहीं होती बात कि बंसी वाले अभी नरक में क्या कर रहे, कह दो तो झगड़ा हो जाए। लेकिन नियम है भाई, वस्तु की व्यवस्था है कि जो 3 खंड का अधिपति हो और अगर वो परिग्रह छोड़ेगा तो परिग्रह का फल नरक और गजब है। नरक वाला फिर से नरक में नहीं आता, उसका फ्यूचर ब्राइट है। वो संगी पंचेंद्री बन जाएगा, त्रिनेन्द्र बन जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो अगर पाप करेगा तो फिर जाएगा देवगति वाला। आपको क्या पुण्य का फल होगा। अब 3 ही 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है उसके पास में, और 5 में से 3 तो एक इंद्री के। चौथा ऑप्शन है त्रियंच का, और 5वां ऑप्शन है मनुष्य। 5 ही ऑप्शन है मोस्टली। तो क्या है, अब वो आज प्रेजेंट आपको लग रहा है पुण्य का फल भोग रहा है, अगली पर्याय में कहाँ जाएगा, अधिकतर एक इंद्री में जाएगा। इसमें कोई मेरे कहने से ऐसा हो रहा हो, वस्तु की व्यवस्था ऐसी। इसीलिए ये जो आपके संयोग और ये सब जो प्रश्न है ना, ये बहुत ऊपरी हैं, और इन ऊपरी प्रश्नों के समाधान के लिए तुम्हारा व्यवहार है। लेकिन इनसे करके कोई तुम्हारी अनादिकालीन दरिद्रता हट जाएगी ऐसा है।
इसीलिए कुंदकुंदाचार्य देव गाथा में सिंह गर्जना करते हैं कि व्यवहार नए अभूतार्थ है। अभूतार्थ का मतलब क्या, कि जो सच्चा प्रयोजन हमारे लिए है, कौन सा, कि दुख मुक्ति और सुख की प्राप्ति, विभाव मुक्ति और स्वभाव की अनुभूति। समझ में आया कि नहीं है? विषय सुख से हटकर पारमार्थिक सुख का वेदन, जो हमारा सच्चा प्रयोजन है, उस प्रयोजन को सिद्ध करने में व्यवहार कतई समर्थ नहीं, कतई समर्थ नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घरगत्ते से कैंसर दूर नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 पहिए वाली साइकिल से आप अमेरिका नहीं जा सकते। 3 पहिए वाली साइकिल से आप चलना सीख सकते हैं, साइकिल चलाना सीख सकते हैं, लेकिन उससे आप अमेरिका नहीं जा सकते। आप समझ में आए कि नहीं है यार? ख्याल में आया कि नहीं है? उसका इतना ही प्रयोजन है, थोड़ा बहुत कर। अब आपकी अगर दृष्टि बहुत सीमित हो कि ठीक है, आपको संसार बड़ा प्रिय लगता हो और बार बार वही चीज जो जो करते आए हो वही चीज करने की इच्छा है, तो कोई बात नहीं, उसमें आप विचार करो क्या खाना क्या नहीं खाना है। मतलब वो देखो, एक बात कह रहे हैं, ज्ञानी जिन्हें निश्चय का श्रद्धान कर दिया है वो व्यवहार छोड़ थोड़ी देते, उनको तो सेफ लगता है तो करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। और अज्ञानी क्या है, संतुष्ट हो जाता। ज्ञानी तो ये ऑप्शन रहता है कि अगर मैं धर्म नहीं करूंगा तो पाप करूंगा, तो पाप करके और पतन करूंगा, आत्मा को मलिन करूंगा, इसलिए धर्माराधना में लगा रहता है। संयम और भोग, वो संयम को सिलेक्ट कर लेता है। मतलब ज्ञानी जो व्यवहार का पालन करता है वो ठोस निर्णय करके और लोभ के वशीभूत होकर नहीं करता। और अज्ञानी जो व्यवहार का पालन करता है उसके मूल में आप देखोगे कषाय ही होती है। ज्ञानीनो अज्ञानीनो वैराग्य रुंदाइला कषाय। मैं रियल घटना बताता हूँ। मेरे मामा जी के लड़के हैं, वो एक जगह हम गए, सबने दान लिखाया, उन्होंने 1100 रुपए गुप्त दान में लिखाए। तो पहले नंबर तो बहुत गदगद हुई, हमने कहा भाई बहुत बढ़िया काम किया आपने, हम लोगों को तभी नाम लिखवाने का भाव हुआ, आपने तो गुप्त दान किया, बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी बात, ठीक है, वो तो हमने एक प्रवचन में सुना था कि जो गुप्त दान देता है उसे गुप्त धन मिलता है। ये शब्द थे उनके, गुप्त धन कहलाता ना, चरु 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 बोलते हैं। हाँ, चरु मिले। हाँ, कहीं डाटियो कोई ने तमने મળે, એ डाटियो કોને ક્યારે મળે? जो मस्त मजानी करोड़पति थવાની रीति बनावी दीदी। विचार करो जरा पंडित जी, बहुत बढ़िया। अब एक सदगृहस्थ जहाँ पे भी लिखा हो वहां पे जरूरी नहीं कि सब अच्छी भावना से ही लिखा हो। आप देख रहे हो, 1100 रुपए दिए कितने? 11। और लेने का भाव कितना? अब मिनिमम चरू में कितना होता है मुझे पता नहीं है। मतलब दे 1100 और लेने का भाव कम से कम करोड़ों का, लाखों का। तो ये कसाय नहीं तो और क्या? एक स्त्री को छोड़े और स्वर्ग में सैकड़ों देवांगनाओं की इच्छा करे, ये कसाय नहीं तो और क्या? घर में ही अपनी ना चलती हो और घर बार छोड़कर पूरी समाज पे अपना हिक्का चलाए, ये कसाय नहीं तो और क्या? इसलिए कहते हैं अज्ञानी के जीवन में जो व्यवहार आता है वो व्यवहार बराबर नहीं होता, उसके व्यवहार में मूल में कषाय है, इसीलिए उसका निश्चय भी सही नहीं और व्यवहार भी। और ज्ञानी के जीवन में जो निश्चय प्रकट होता है तो निश्चय तो सही है ही, लेकिन व्यवहार भी सही दिशा में आगमोचित है, इसीलिए उसका व्यवहार भी सही। अज्ञानी का व्यवहार भी गलत और निश्चय तो है ही नहीं, तो वो तो गलत हो गई होगा। और ज्ञानी का निश्चय भी सही और व्यवहार,
क्योंकि निश्चय को वो मूल प्रयोजनवान मान रहा है और व्यवहार तो सहज प्रकट हो रहा है। व्यवहार तो उसका एक निर्णय है कि भाई ठीक है, ये हो नहीं रहा, यहाँ जाना नहीं है तो यहाँ पे है, सीधी बात है। कुन आचार्यों ने समय सार क्यों लिखा? रॉयल्टी लेने के लिए। भाई समय स्वरूपी आत्मा में अनुभूति जब तक नहीं हो रही, पापों में ना जाए, तो कहां पे रहो? समय सार में रहो। क्लियर? कैलकुलेटिव निर्णय है उसका कि यहां पहुंचे नहीं, यहां जाना नहीं, तो यहां से चल। इसीलिए उसका व्यवहार दिशाहीन नहीं, और अज्ञानी का व्यवहार दिशाहीन है, इसीलिए वो सर्वथा अभूतार्थ है। विशेष चर्चा करते हैं।